हेलो दोस्तों, आज हम कुछ नया चीज़ सीखेंगे। जैसा कि आज वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त होता क्या है, वृत्त का परिमाप कैसे निकाला जाता है, वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है, और वृत्त का चाप कैसे निकाला जाता है, और वृत्त से होने वाले जो त्रिज्यखंड होता है उसको कैसे निकालते हैं, और दो अगर वृत्त रहते हैं, दो एक साथ अगर वृत्त आ जाते हैं तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक वृत्त हो गया और इसका एक मिड पॉइंट हो जाएगा। ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। केंद्र बिंदु से इस सेंटर पे हम जो भी खींचते हैं, परिधि पर जो रेखा हम खींचते हैं वो हमारी त्रिज्या कहलाएगी आर कहलाएगी। ये हमारी आर कहलाएगी। और ये जो पूरा परिधि है, ये जो है पूरा सर्कल जो बना है वो हमारा परिधि कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा परिधि कहलाएगी। तो पूछता है कि ये जो वृत्त है ये पूरा कितना डिग्री होता है। तो कोई भी वृत्त हो, अगर एक गोलाकार आकृति है तो वो हमारा वृत्त है। और वृत्त में ये जो पूरा जो होता है, ये जो अंश होता है वो 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर हम और वृत्त के बारे में आगे बात करें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ये क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। जहाँ पाई का वैल्यू आप जानते हैं, पाई का वैल्यू कितना होता है, जहाँ पाई बराबर 22/7 होता है। यानी क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त की हम परिधि की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम वृत्त की परिधि की बात करें, वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। तो वृत्त की परिधि कितना होती है दोस्तों, 2 पाई आर होता है। अब आते हैं, मान लीजिए ये हमारा जो है त्रिज्या है, त्रिज्या हमारा आ गया। त्रिज्या हम आपका वैल्यू दे रहे हैं कि त्रिज्या हमारा कितना है, त्रिज्या हमारा मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। अगर त्रिज्या की वैल्यू दे दिया है कि 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि क्या होगी, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। अब इसी पर अगर इसका परिधि निकालना है, परिधि, तो वही लगाएंगे 2 पाई आर। दो पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, वो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 22/7। आर त्रिज्या दिया है, त्रिज्या की वैल्यू कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 रख देंगे। अब 7 से 7 ये कट जाएगा और 22 दूनी 44 वर्ग सेंटीमीटर। 44 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। अब आते हैं कि इसका वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए वृत्त का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाइए। वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाइए, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का वैल्यू रखिए 22/7, आर का वैल्यू रखिए, आर का 7 का स्क्वायर। अब देखिए हल कर लीजिए, 22/7 इंटू 7 ऐसे कट गया, ऐसे का 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक निकल गया दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमने वृत्त का अगर कोई त्रिज्या अगर दिया रहेगा तो उसका
परिधि हम निकालने का तरीका हमने सीख लिया और उसका क्षेत्रफल निकालने का। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आर की अगर वैल्यू दिया है, त्रिज्या की वैल्यू दिया है, तो हम उसके आसानी से वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा रहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल नहीं देता है, वृत्त का त्रिज्या देखते हैं, आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर दे देगा कि त्रिज्या निकालिए कोई भी वृत्त का, इसी क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपको दे देगा या पूछ लेगा कि वृत्त का परिधि का वैल्यू इतना है, तो उसकी क्या निकालिए आप, त्रिज्या निकालिए। मान लीजिए परिधि दिया है, किसी वृत्त की परिधि यहाँ पे दिया है, किसी वृत्त की परिधि आपको दिया है, परिधि मान लीजिए दे दिया है 154। परिधि कितना दिया है दोस्तों, 154। अब ये कह रहा है कि तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर किसी वृत्त की परिधि दिया है 154, तो वृत्त की त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, वृत्त की परिधि का फार्मूला कितना होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल कितना दिया है 154। अब यहाँ से पाई का वैल्यू रखिए, हमें आर का वैल्यू निकालना है, तो ये 22/7 हो जाएगा। आर इक्वल के 154, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। अब चूँकि हमें